हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन नेवी एमआर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो नेवी एमआर एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल हम सभी तरह के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम में मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो 20 में से 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन्हें सभी लोग कर पाते हैं, बिल्कुल ईजी होते हैं। 10 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, जो तैयारी करते हैं वो कर पाते हैं। बाकी के बचे 5 वो ही कर पाते हैं जिनकी अच्छी तैयारी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल हम जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला ऐसे इतनी इजी तो नहीं आएंगे। सेकंड से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, राम के पास 8,000 रुपये थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो बताइए कि अब उसके पास कुल कितना है। ध्यान रखना, इसे इजी मत समझना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उसने हमने कहा कि उसके पास 100% धन है, उसने 30% खर्च कर दिया, तो कितना बचा उसके पास? 70% बचा। कितना बचा? 70। तो अब हमें इस 70 की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू 8,000 थी, तो 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5600। 70/100 इंटू 8,000 आप इजीली निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। राइट, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 72 अंकों से वह फेल हो गई। उत्तीर्णांक यदि 30% हो तो पूर्णांक कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो 30% उत्तीर्णांक थे और उसने प्राप्त कितने किए? 20%। उसने माना मैंने कि टोटल परीक्षा 100 नंबर की थी। मैंने कैसा माना कि टोटल परीक्षा कितने नंबर की थी? 100 नंबर की। उसने 30 अंक प्राप्त किए, और मतलब कि 20 अंक प्राप्त किए और 30 अंक प्राप्त उसको करने थे। यानी फेल कितने से हुई हो? 10 अंकों से। कितने से फेल हुई? 10 अंकों से। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 से नहीं हुई, वो कितने से फेल हुई है? 72 से। ठीक है, 72 अंकों से फेल हुई है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि पूर्णांक मैंने कितना मान लिया? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 720। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। सीता ने परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। ध्यान देना, 25% अंक प्राप्त किए और 40% अंक से फेल हो गई। सॉरी, 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 35% अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का कुल कितना पूर्णांक रहा होगा? तो देखिए, उसने 25% अंक प्राप्त किए, तो उसने 40 अंक कितने कम प्राप्त किए। भाई 25% जब वो बंदा प्राप्त कर रहा है तो 40 नंबर कम प्राप्त कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम इसे माइनस में लगा लेंगे, या आप इसे प्लस में लगा लीजिए कि भाई मैं उसे 40 नंबर और दे दूंगा तो वो पास हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ध्यान से देखना, मैंने उसे 40 नंबर और दिए, वो पास हो गया। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट। उसके बाद 40% अंक प्राप्त किए किसने? अंशुल ने। 35 अंक अधिक थे। भाई इसने 35 अधिक किए, तो मैं इसके पास से 35 ले लूंगा, तो ये किस में होंगे? मेरे प्लस में। अब देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 25% और 35 कितने प्रतिशत? 40%। यानी 15 की वैल्यू मेरे कितने के आ जाएगी? इन दोनों के एडिशन के 15 की वैल्यू 75 के बराबर। 1% कितने के बराबर है? 5 के। 100% की मुझे वैल्यू निकालनी है। 100% कितना आ जाएगा मेरा? 500। यानी 500 का पूर्णांक था। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? तो करना क्या है? सिंपली आपको 25% अधिक है, 25% तो ऊपर लिख लेना है। अब नीचे वो चीज़ लिखनी है जो अधिक है या कम है। ठीक है, अधिक है या कम है। तो अधिक है तो इसका मतलब हम 100 में जोड़ के लिख देंगे 125। कितना आ जाएगा? 1/5। 1/5 का मतलब 20% कम। दूसरा तरीका देखिए, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, उसने कहा कि अधिक है। अधिक का मतलब क्या हुआ कि एक और है, यानी कि 1/5 है उसके पास। कितना वेतन है उसका? 1/5। इसका जब हम 100% निकालेंगे तो इसका मतलब क्या जाएगा कि 20% उसके पास कम है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय से 20% कम है। यहाँ पर कम हो गई, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक होगी? अधिक पूछा है, इसमें कम दे दिया। ठीक है, तो देखो
20% कम है, इसका मतलब मैं 20 ऊपर लिखूंगा और नीचे 100 में से 20 को घटा दूंगा, यानी 20/80। कितना जाएगा मेरा 1/4। 1/4 का मतलब 25% उसका वेतन अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी आयत की लंबाई 30% घटा दी जाए और चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्रफल बराबर रहे। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इस ध्यान से देखना। 30% बढ़ा दी जाए, इसका मतलब 30% सॉरी घटा दी जाए, तो 30 बटा कितना लिखूंगा मैं, 100 में से घटा दूंगा, 30/70 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 42 सही, 6/7% आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का, इसे आप कर सकते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, और 10 नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। 10 नंबर में एक बार देख लीजिए, किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% वृद्धि कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या है उसमें 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, और अपॉन में 100 लिखूंगा, यदि मैं परसेंट में बना रहा हूँ तो r²/100, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 20 से कितना हो जाएगा 120, फिर 20 से कितना हो जाएगा 120, अपॉन में कितना 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 144, यानी कितना हुआ 44% बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोज अपने घर से गांव की ओर 12 किलोमीटर पर आवर, डायमंड डिस्टेंस दिया हुआ है, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचा। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अपने घर से, अपने गांव से, अलवर से जब अपने गांव की तरफ जाता है वो, तो 12 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, लेकिन जब वह 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर से अलवर की दूरी कितनी होगी, तो हमें क्या निकालना है कि मनोज के घर से अलवर की दूरी कितनी है। तो देखो, पहले 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, फिर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, टोटल उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 60 किलोमीटर। कितनी 60 कवर की, 60 किलोमीटर। पहली डिस्टेंस 5 घंटे में कवर की, दूसरी डिस्टेंस 6 घंटे के अंदर डिस्टेंस की, दोनों का अंतर कितना है, 1 घंटे का। लेकिन क्वेश्चन में मैं यदि देखूं तो देखिए वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यहाँ 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। देखिए जब दोनों समान हो, दोनों प्लस प्लस हो तो क्या हो जाते हैं आपके, ये माइनस हो जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर भी देरी हो रही है, यहाँ पर भी देरी, तो हम कितना लिखेंगे, 10। यदि यहाँ पर देरी होती, यहाँ पर पहले पहुँचता, तो हम क्या करते, इनको ऐड करते। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, एक की वैल्यू 10 के बराबर है, यानी कि ये एक की वैल्यू 1/6 का जाएगी। कैसे, क्योंकि 1 घंटा है तो इसको मैं 60 मिनट के वैल्यू लिखूंगा, 60 इक्वल टू 10 के, तो एक की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा तो 1/6 मेरे पास आ जाएगी। अब इस 1/6 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, क्योंकि टोटल दूरी है और ये आपकी 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, इसको मैं स्पीड, इस टाइम को इसमें डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 10 किलोमीटर, यानी घर से उसके बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब घर से कॉलेज की ओर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, किससे, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन यदि वह चाल को 30 किलोमीटर पर आवर करे तो वो 10 मिनट ही पहले पहुंचता है। इसमें मैंने दोनों क्वेश्चन है वो वैसे ही डाल दिए। 10 मिनट पहले पहुंचता है तो घर से कॉलेज की दूरी, देखो पहली चाल उसने 40 से तय की, दूसरी उसने 30 से की, टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। इसको ये 3 घंटे में तय करेगा और इसको ये 4 घंटे में तय करेगा। ठीक है, अंतर कितना आ रहा है दोनों का, 1 घंटे का, लेकिन क्वेश्चन में कितने का आ रहा है, देखिए 30 मिनट और 10 मिनट, 20 मिनट का अंतर आ रहा है। तो एक की वैल्यू 1/3 होगी, 1/3 को मैं इसमें जब डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना जाएगा, यानी 40 किलोमीटर क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 40 किलोमीटर घर से कॉलेज की दूरी है। फ्रेंड्स, इनकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ए ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेचा, बी ने उसे सी को बेच दिया कितने प्रतिशत लाभ पर, 25% लाभ पर। ए ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेचा तथा बी ने उसे 25% लाभ पर सी को बेच दिया। सी ने 225 रुपये खर्च किए तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको कराऊंगा। देखिए 100 रुपये की मैंने मान लिया कि 100 रुपये की वस्तु थी, जब वो 20% लाभ पर बेचेगा तो 120 रुपये की बेचेगा।
नेक्स्ट उसने कहा कि ये भी 25% लाभ कमाता है, तो इसने 25% लाभ कमाया, तो इसका 25% कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 150। 150 रुपये की फाइनली सी ने उसमें खर्च किए, लेकिन क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 225 खर्च किए, 150 नहीं 225। 150 को मुझे 225 बनाना 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये मेरा क्रय मूल्य माना था मैंने 100 रुपये, तो इसको भी मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना जाएगा 150, यानी 150 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 रुपये में बेचता है तो कुछ हानि होती है, वह उसे 510 रुपये में बेचता है तो होने वाली हानि दोगुनी हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन में अज्यूम किया, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना एक बार। 530 रुपये में जब मैंने बेचा तो उसे एक्स रुपये की हानि हुई। भाई 530 रुपये में उसने बेचा तो उसे एक्स की हानि हुई। मैंने कहा कि मैं आपको एक्स रुपये देता हूं आपकी हानि की भरपाई करने के लिए, ठीक है। एक्स जब उसे हानि हुई तो मैंने उसे एक्स रुपये दे दिए, लेकिन अगले दिन उसने क्या किया, उसी वस्तु को 510 में बेच दिया। फिर बोल रहा है कि हानि मेरी दोगुनी हो गई, तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको 2x रुपये और दे रहा हूँ, लेकिन आपकी हानि बराबर हो जानी चाहिए। तो भाई आपकी हानि बराबर हो गई ना, आप तो बिल्कुल अब आपको ना कोई लाभ है ना नुकसान है, कोई वो नहीं है, यानी आप अब बराबर हैं, क्रय मूल्य पर है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। अतः वस्तु का मूल्य कितना होगा, 20 रुपये की हानि हुई, मैंने उसे 20 रुपये दिए थे, इसका मतलब यहाँ पर पहले दिन, तो 550 रुपये उसका क्या आ गया, प्राइस आ गया उस वस्तु का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचता है तो उसे कुछ हानि होती है। मैंने कहा भाई आपने 400 रुपये में बेचा और मैंने आपको कुछ हानि हुई, तो मैंने उसकी भरपाई के लिए आपको कितने रुपए दे दिए, एक्स। आपको एक्स रुपये की हानि हुई तो मैंने एक्स रुपये आपको दे दिए। उसने कहा कि जब 550 में बेचे तो होने वाला लाभ हानि से 2 गुना हो जाता है। भाई अच्छी बात है। अब वो 550 में बेच आया तो उसने कहा कि मेरे को 2 गुना लाभ हुआ। मैंने कहा मैं नहीं, उस 2 गुने लाभ को मेरे को दो, क्योंकि मैंने आपकी हानि की क्षतिपूर्ति की है, तो लाभ आपको मेरे को देना होगा। तो 400 प्लस एक्स बराबर 500 माइनस 2x, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से 50, 50 किसी भी समीकरण में पुट करो, कितना जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज से दिया हुआ है, सुरेश व उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है तथा 4 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुना हो जाती है, तो आपसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए, सुरेश व उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है तथा 4 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुना हो जाती है। तो देखिए 4 वर्ष बाद मैंने ये मान लिया, इसकी कितनी है 1, ठीक है, और इसकी कितनी है 3x। भाई ये इसके 3 गुना है, इसकी कितनी है x, इसकी क्या है 3x। वर्तमान की मैं बात करूं तो मैं कितनी लगा लूंगा भाई, x माइनस 4 और 3x माइनस 4। अब ये इनकी आ गई, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला है, यहाँ पर ये माता आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब उसने क्या बोला है कि उनकी वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। कितना वर्ष है, 56 वर्ष। तो इनको मैं ऐड करूंगा, ध्यान रखना नीचे वालों को ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये तो 4 वर्ष बाद की थी। मैं वर्तमान की बात करूं तो x माइनस 4, 3x माइनस 4, इसको मैंने ऐड किया, कितनी आ गई 56। 4x की वैल्यू कितनी आ गई 64, x की वैल्यू 16 आ गई। अब मुझे वर्तमान निकालनी होगी, तो देखिए यहाँ पर मैं यदि निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, बेटे की आ जाएगी कितनी 12 साल, और माता की कितनी आ जाएगी 44 साल। कितनी आ जाएगी 44 साल। बिल्कुल इजी सा छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ए और बी की आयु का अंतर 12 वर्ष है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो तो ए की आयु कितनी होगी। तो देखिए ए और बी की आयु का आपने अंतर देख लिया, सॉरी इनका अनुपात है 3:2 में। देखो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना आ रहा है मेरे पास 1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12, कितनी है 12। अब देखो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। लेकिन वो अब की नहीं पूछ रहा, वो किसकी पूछ रहा है 6 वर्ष बाद की पूछ रहा है, ठीक है। ये 6 वर्ष पहले का अनुपात था ना, तो अब की पूछ रहा है। तो अब हम जब 6 वर्ष से हम अब आएंगे तो हम 6 साल और जोड़ देंगे। भाई 36 इसकी थी, 24 इसकी थी, इसकी कितनी हो जाएगी 42 और इसकी कितनी हो जाएगी 23। तो ये आपका राइट आंसर आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन से दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। दो बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 5:2 व 6:2 है। यदि दोनों बर्तनों को एक एक तीसरे बर्तन में मिलाया जाए, देखिए ध्यान से देखना, एक बर्तन है ये ए, ये दूसरा बर्तन है बी, इसमें दूध और पानी का अनुपात है 5:2, इसमें है 6:2। उसने कहा कि एक तीसरा बर्तन हमने लिया और इन दोनों को मैंने मिलाकर और इस तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया। तो अब इसमें पूछा है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो 5 और 6 को जोड़ दीजिए 11, 2 और 2 को जोड़ दीजिए 4, 11:4। बिल्कुल गलत हो जाता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखिए हमें क्या पता कि इसकी क्वांटिटी कितनी है और इसकी क्वांटिटी कितनी है। हो सकता है ये 2 किलो हो, ये 3 किलो हो। तो इसी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए आपने यहाँ पर 5:2 है, इसका मतलब मैं यहाँ से ओनली किसका रेशो निकाल लूंगा, मिल्क का। तो मिल्क का रेशो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/7। यहाँ से वाटर का निकालूंगा 2/7। यहाँ से मैं मिल्क का निकालूंगा 6/7, वाटर का निकालूंगा 1/7। अब देखिए ये मिल्क है और ये मिल्क है, मिल्क को मिल्क में जोड़ो, वाटर को वाटर में जोड़ो, ठीक है, तब आपकी व्यवस्था ठीक से बनेगी। तो ये मैंने ऐड कर दिया 5/7 प्लस 6/7, 2/7 प्लस 1/7, तो 11/7 अपन 3/7 यानी 11/3, 11:3 आपका राइट आंसर आ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में आपके मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2 गिलास क्रमशः 1/3 भाग और 1/4 भाग दूध से भरे हुए, उन्हें ऊपर तक पानी से भर देने के बाद 2 गिलासों के मिश्रण को एक टब में भर दिया जाता है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। ये क्वेश्चन तो आपके लिए और भी सिंपल हो गया, क्योंकि देखिए पहला गिलास में 1/3 भाग दूध का है, तो बचा हुआ जो वाटर है वो कितना होगा, 2/3। इसमें 1/4 है, तो बचा हुआ वाटर कितना होगा, 3/4 का। मिरर जो आपका मिल्क है उसको मिल्क में ऐड करो, वाटर है उसको वाटर में ऐड करो, कितना आ जाएगा आपके पास जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 7:17 का। कितना का जाएगा, 7:17। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक व्यक्ति 1 रुपए की 11 की दर से कुछ संतरे खरीदता है तथा 1 रुपए के 9 की दर से कुछ और संतरे खरीदता है। वह इन्हें मिलाकर 1 रुपए के 10 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि क्या होगी। तो देखिए गाइस, 1/11 यानी कि 1 रुपए के 11 संतरे खरीदे, कुछ उसने 1 रुपए के 9 संतरे खरीदे और 1 रुपए के 10 संतरे उसने बेच दिए। क्वेश्चन को यहाँ तक आपको लिख लेना है, आगे कैसे सॉल्व करोगे। तीनों का एलसीएम आप ले लोगे, एलसीएम कितना आएगा इनका, 990। यानी कि ऐसी संख्या से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है जो सभी में इक्वल हो। देखो ये कितने रुपए का हो जाएगा, 90 का। ये कितने का हो जाएगा, 110 का। ये कितने का हो जाएगा, 99 का। अब देखो जो 1 रुपए के 11 की दर से थे वो कितने के खरीदे होंगे, 90 रुपए के। जो 1 रुपए के 9 की दर से थे वो कितने के खरीदे होंगे, 110 के। यानी कि 200 रुपए की उसकी टोटल खरीदारी हो गई। अब देखो यहाँ पर 1/10 बचता है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसी तरह के 2 प्रोडक्ट थे, तो 198 रुपए में उसने बेच दिया। ठीक है, यानी 200 रुपए में कोई चीज ली और 198 में बेच दी, तो कितना जाएगा मेरा, 2/200। ठीक है, इंटू 100। तो 1% की उसे क्या हुई, हानि हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1% की उसे हानि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर ही देता है, लेकिन किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम देता है, तो वस्तु पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई 1 किलो की जगह वो कितना तोल रहा है, 960 किलोग्राम, तो उसने कितना लाभ कमाया। तो देखो टोटल 1000 था, 960 रुपये में 960 ग्राम दे रहा है, और वो क्या कर रहा है कि 1000 रुपये की चीज़ को 1000 में ही दे रहा है। ठीक है, वस्तु को क्रय मूल्य पर ही दे रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है वो, 40 का। कितने पर, 960 पर, इंटू 100। कितना लिख देंगे हम, 100/24, यानी कि कितना आ जाएगा, ये पूरा जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपका 100/24 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 75 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए 100 रुपये की उसने खरीदी, 20% का लाभ कमाया, कितना हो गया 120। वो बोल रहा है कि 20% कम में खरीदा होता, यानी उसने 20% कम में खरीद लिया, ठीक है। और वो कह रहा है कि 25% का लाभ होता, तो इस पर जब 25% का लाभ होगा तो कितने की हो जाएगी वस्तु, 100 रुपये की। टोटल डिफरेंस देखूं मैं 20 रुपये का, लेकिन वो कह रहा है कि 75 रुपये कम में बेचा होता, ठीक है। तो 20 की वैल्यू 75, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/4, 15/4 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 375। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो गाइज इसी तरह से हमने कंप्लीट किए काफ़ी क्वेश्चन। और देखिए ये कम से कम 100 क्वेश्चन है, सभी को मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सभी की PDF एक साथ मिल जाएगी। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। यार वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाए हैं, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।